नई शादी हुई होती है। शादी के कुछ महीनों बाद वो अपनी सहेली कृति से मिलती है। हाँ और बता कोमल कैसी है तू? शादी के बाद पहली बार मिल रही है, बहुत खिल रही है, क्या बात है? लगता है ससुराल में बहुत प्यार मिल रहा है। ये बात तो है कृति, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। नितिन की तो पूछो ही मत, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मम्मी जी पापा जी मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और बता खाना वाना बनाना सीखा कि नहीं? शादी से पहले तो तुझे कुछ नहीं आता था। अरे नहीं यार, सब सीख लिया है। अब तो मैं दाल चावल रोटी सब्जी सब बना लेती हूँ। घर वालों को मेरे हाथ का खाना पसंद भी आ रहा है। सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी बनाती है तो ये सिंपल खाना हुआ। ससुराल वालों को कुछ स्पेशल बनाकर खिलाया करो यार। हाँ सोचती तो हूँ स्पेशल बनाने की। इस संडे ना मैं सबके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, शायद पसंद भी आए। अभी तक मैंने कुछ स्पेशल बनाया नहीं है। अरे तो बनाना भाई, अब कब बनाएगी? तेरी शादी को 7 महीने हो गए, धीरे धीरे सब सीख ले। देख मेरी शादी को 2 साल हो गए, पहले मुझे भी कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन अब तो मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हो गई हूँ। इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, लोग मेरे हाथों का बना खाना खाने के लिए तरसते हैं। अच्छा और नहीं तो क्या, मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है, रोज कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। आज ये बना दे, आज वो बना दे। रिश्तेदार भी हर संडे हमारे घर चले आते हैं। रिश्तेदार भी? हाँ कोई संडे खाली नहीं जाता, हर संडे कोई ना कोई हमारे घर आता है। कभी ताऊ जी के घर से, कभी बुआ जी अपनी पूरी फैमिली के साथ आती है, कभी मौसी जी। उन्हें भी ना मेरे हाथ का बना खाना खाए बिना चैन नहीं पड़ता। सोच तू मैं कितना अच्छा खाना बनाने लगी हूँ। वाह यार तू तो बिल्कुल मास्टर शेफ हो गई है। हाँ तेरे आगे बड़े बड़े शेफ भी फेल है। मेरे ससुर जी तो कहते हैं मेरे हाथ का खाना किसी 5 स्टार होटल के खाने जैसा लगता है। मेरी ननद रोज मुझसे कुछ स्पेशल बनवा कर कॉलेज ले जाती है। उसकी सहेलियां भी मेरे हाथ के बने खाने की दीवानी है। अच्छा जी, ननद की सहेलियां भी? हाँ और इनके दोस्तों फोन करके फरमाइश करते हैं, भाभी जी कल लंच में छोले भटूरे भेज देना, परसों लंच में पनीर टिक्का भेज देना। कृति कोमल के सामने अपने बनाए हुए खाने की तारीफों के पुल बांधने लगती है, जिससे सुनकर कोमल काफी इंप्रेस हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि वो भी अच्छा अच्छा खाना बनाएगी और अपने ससुराल वालों को खिलाएगी, लोग उसके भी बनाए हुए खाने के दीवाने हो जाएंगे। वाह यार कृति तो वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं भी कृति की तरह खाना बनाना सीख लूंगी और बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर सबको खिलाऊंगी। कृति की तरह मेरे ससुराल में भी मेरी बहुत तारीफ होगी। अगले दिन कोमल YouTube पर तंदूर में बनाने वाली रेसिपी सर्च करती है, जिसमें उसे तंदूरी रोटी, नान, कुलचा, पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, इन सब व्यंजनों की रेसिपी मिलती है। तंदूर में बनने वाला खाना कितना कुरकुरा और टेस्टी होता है। खाने की इन चीजों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जब अपने हाथों से बनाकर घर वालों के सामने परोसूंगी तो खाने की सौंधी सौंधी खुशबू से वो खाने की तरफ खींचे चले आएंगे। कोमल उसी वक्त बाजार जाती है। उसे बाजार में सस्ती और महंगी दोनों तरह की तंदूर दिखती है। सस्ती तंदूर में खाना उतना अच्छे से नहीं बनेगा, थोड़ा महंगा वाला तंदूर ले लूंगी तो क्या ही बिगड़ेगा। कोमल दुकानदार से महंगे तंदूर के बारे में पूछती है। भैया ये वाला तंदूर कितने का है? बहन जी महंगे तंदूर में आपको कई रेंज मिल जाएंगे, हमारे पास 12,000 से लेकर 50,000 रुपए तक के तंदूर है। अरे भैया इतनी महंगी मत बताओ कि ग्राहक खरीद ही ना सके। बहन जी तंदूर खरीदना जरूरी थोड़ी ना, आप इसे भाड़े पर भी ले जा सकती हो। 1 सप्ताह के लिए ले जाओगे तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, 2 सप्ताह के लिए 8,000 रुपए। सबसे सस्ता पड़ेगा अगर आप 1 महीने के लिए तंदूर ले जाओगे, सिर्फ 15,000 रुपए। अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप 1 महीने के लिए दे दो। कोमल दुकानदार को 15,000 रुपए देकर भाड़े पर एक बड़ा तंदूर घर ले आती है और ठेले वाले से कहकर तंदूर किचन में रखवा देती है। भैया ये तंदूर उधर किचन में रख दो। ठेले वाला तंदूर को किचन के कोने में रख देता है। कोमल भाई ये क्या है? मम्मी जी ये तंदूर है। आप लोग भी कहते होंगे कोमल रोज वही दाल और सब्जी बनाकर रख देती है, कुछ अच्छा नहीं बनाती, लेकिन अब मैं आप लोगों को ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कोमल बहू इसकी क्या जरूरत थी? मम्मी जी जरूरत है, अब देखिए ना घर में कभी कभी कुछ स्पेशल बनाई चाहिए, इससे टेस्ट भी बदल जाता है और घर बैठे बैठे रेस्टोरेंट के खाने का मजा भी आ जाएगा। खैर शाम हो चुकी थी। कोमल पनीर टिक्का और तंदूरी रोटी बनाने की पूरी तैयारी कर लेती है, लेकिन जब वो खाना बनाने के लिए तंदूर में आग जलाने की कोशिश करती है तो उसे नहीं हो पाता। कभी तंदूर में लकड़ी कम पड़ जाती है, कभी लकड़ी ज्यादा हो जाती है। कोमल बहू ये क्या कर रही है? तू आधे घंटे से तंदूर को जलाने की कोशिश कर रही है, कभी उसमें लकड़ियां डालती है, कभी उसमें से लकड़ियां निकालती है। मम्मी जी बस थोड़ी देर और, लकड़ियों की जल्दी खाना 10 मिनट में बन जाएगा, बस तंदूर में लकड़ियों की जलने भर की देरी है। घंटों के बाद कोमल तंदूर में लकड़ियां जला पाती है, लेकिन उसे तंदूर में खाना बनाना तो आता नहीं था, जिस कारण खाना आधा जला और आधा कच्चा रह जाता है। भाभी आज खाना मिलेगा भी या नहीं? अरे बस अभी लाई देवर जी, कुछ स्पेशल खाना बनने में वक्त तो लगता है ना। थोड़ी देर बाद कोमल टेबल पर खाना लगाती है, सब लोग खाना शुरू करते हैं। भाभी रोटियां तो कच्ची रह गई है। नितिन पनीर टिक्का को अपने हाथ में उठाकर कहता है। कोमल ये काला काला सा क्या बना है? ये पनीर टिक्का है। ये पनीर टिक्का या कोयला टिक्का है? बुरी तरह से जल गया है। वो आज पहली बार मैंने तंदूर में खाना बनाया ना, इसलिए खाना उतना अच्छा नहीं बन पाया। कल देखना मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। नितिन बेटा आज थोड़ा एडजस्ट कर ले, अब रात के 10:30 बज चुके हैं, भूखे सोने से अच्छा है जो मिल रहा है वो चुपचाप खा ले। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए घर के लोग आधा कच्चा आधा पक्का खाना खा लेते हैं। दूसरे दिन कोमल तंदूर में तंदूरी गोभी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सारी गोभियां बुरी तरह से जलकर लकड़ियों में मिल जाती है। गोभियां तो जलकर राख होगी, अब घर वालों को क्या खिलाऊंगी? इधर घर वाले खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। कोमल बहू खाना नहीं बना क्या? मम्मी जी बस थोड़ी देर और रुक जाइए, ला ही रही हूँ खाना। कोमल बहू वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, हमें नींद आ रही है, ऐसा कर खाना रहने दे, हम ऐसे ही सो जाएंगे। कोमल को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसके घर वाले भूखे सो रहे हैं, वो इमोशनल हो जाती है। पापा जी वो आज मैं तंदूरी गोभी बना रही थी ना, सोचा आप लोगों को अपने हाथ की तंदूरी गोभी खिलाऊंगी, लेकिन सारी गोभी जल गई। तो परेशान मत हो बहू, किचन में थोड़े नमकीन रखे हैं, हमें वही लाकर दे दे। कोमल सबको नमकीन लाकर देती है। घर के सभी सदस्य नमकीन खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कोमल बाजार से लकड़ी की भट्टी और बारबेक्यू लेकर आती है। तंदूर में खाना नहीं बना पाई तो क्या हुआ, मैं लकड़ी की भट्टी और बारबेक्यू में खाना बनाऊंगी और ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खुशी से नाच उठेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि खाना कम पड़ जाए, सब मान मानकर खाना खाएंगे। सबसे पहले कोमल लकड़ी की भट्टी पर शाम की चाय बनाती है। अरे पावनी शाम की चाय कहाँ, तुम्हें तो पता है चाय पिए बिना मेरे हाथ पर काम नहीं करते। कोमल बहू चाय लेकर आती होगी। पावनी कोमल को आवाज लगाती है। कोमल बहू, ओ कोमल बहू जी, मम्मी जी चाय लेकर आ बेटा, सब शाम की चाय का इंतजार कर रहे हैं। जी जी मम्मी जी अभी लेकर आई। लकड़ी की भट्टी पर धीरे धीरे चाय बन रही थी। अभी तो चाय में पहले उबाल ही नहीं आया, लगता है मुझे चाय और पहले चढ़ा देनी चाहिए थी, शायद थोड़ी देर में चाय उबल जाए। एक बार भट्टी पर चाय बन जाए, इसे पीते ही सब मुझसे पूछेंगे कोमल तूने ढाबे वाली चाय बनानी कहां से सीखी? एक घंटा हो गया, कोमल न जाने किचन में क्या करने लगी, अभी तक चाय नहीं आई। इतनी देर में रोहन बाजार से चाय लेकर आ जाता है और घर के सभी लोग बाहर की चाय पीने लगती है। तभी कोमल की भी चाय बन जाती है और वो चाय की ट्रे लेकर आती है तो देखती है सारे लोग तो पहले से चाय पी रहे हैं। मैं चाय लेकर आ ही रही थी, आज मैंने सबके लिए स्पेशल चाय बनाई है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर नहीं, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, हमने बाजार से चाय मंगाकर पी ली और अब इस चाय का क्या करूं? इसे तुम पी लो, अब हमसे दोबारा चाय तो पी नहीं जाएगी। बेचारी कोमल इतनी मेहनत से लकड़ी की भट्टी पर चाय बनाकर लाती है, लेकिन कोई उसकी चाय नहीं पीता। कोई ना, आज रात का खाना बारबेक्यू में बनाऊंगी, अभी से लग जाती हूँ ताकि खाना समय से बन जाए। वो बारबेक्यू में खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। कोमल बहू आज खाने में क्या बना रही है? मम्मी जी आज मैं हरी भरी सब्जियों का कबाब, भुना बैंगन मसाला टिक्का और स्टफ्ड आलू बना रही हूँ। तो ये सब क्या है? हमें तो घर का ही खाना खिला दे सादा वाला, इन सब में काफी वक्त लग जाएगा। मम्मी जी ये सब मैं घर पर ही बना रही हूँ, आप खाकर तो देखना, आपको अच्छा न लगे तो कहना। इतनी सारी रेसिपी को बनाने में उसे अच्छा खासा वक्त लग जाता है। रात के 9 बजे तक वो सबके लिए खाना लगाती है। क्या कोमल आज तुमने फिर खाना बनाने में देर कर दी? तुम्हें पता है ना मुझे खाना खाकर जल्दी सोना होता है, सुबह ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठना होता है। भैया देर से ही सही, शुक्र मनाओ हमें खाना तो मिल गया, नहीं तो आज भी हमें भूखा सोना पड़ता। सभी लोग खाना खा तो लेते हैं, लेकिन खाना किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि बारबेक्यू में खाना बनाना तो कोमल को आता नहीं था। उसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट किसी के गले नीचे नहीं उतरता। इसी तरह कोमल रोज नए नए तरीकों से खाना बनाती है, जिससे घर वालों को खुशी कम परेशानियों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। अब कोमल अक्सर तंदूर में रोटियां बनाने लगती है, जो कि मैदे की होती है। मैदे की रोटियां खा खाकर घर के सारे सदस्य परेशान हो चुके होते हैं। भाभी आप ये क्या रोज रोज तंदूरी रोटी बना देती हो, मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। पता नहीं इसके दिमाग में कहां से ये फितूर घुस गया, रोज रोज ढाबे जैसा खाना बनाकर रखती है, मेरा पेट खराब रहने लगा है। ठीक है तो आज मैं आप लोगों के लिए गेहूं के आटे की रोटियां बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी तो तंदूर में।
कुरकुरी रोटियां खाने में बहुत टेस्टी लगती है। कोमल अब सुबह का खाना भी तंदूर और बारबेक्यू में बनाने लगती है, जिससे किसी को भी खाना समय पर नहीं मिलता। भाभी मुझे कॉलेज जाना है, मेरा लंच दे दो ना। अरे मुझे भी लंच दे दो और जल्दी करो, ऑफिस के लिए रोज लेट हो जाता हूँ। अभी भी खाना दे दो बहू, अब इस उम्र में देर तक भूखा नहीं रहा जाता। अरे लाई लाई, बस 2 मिनट में सबका खाना लगा रही हूँ। आज मैं आप सबके लिए तंदूरी स्टफ्ड पराठे बना रही हूँ। सबको खाना खाने में काफी देर हो जाती है। आज भी लेट हो गया, बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। अब तो रोज का हो गया ये। नितिन और रोहन दोनों घर से निकल रहे थे कि तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है। आप कौन, किससे मिलना? मेरा नाम गोपाल है, मैं तंदूर वाली शॉप से आया हूँ। कोमल मैडम यही रहती है क्या? हाँ, कोमल यही रहती है। 1 महीने पहले वो हमारी दुकान से भाड़े पर तंदूर लेकर गई थी। 1 महीने से ज्यादा हो गया, उन्होंने तंदूर वापस नहीं किया। नितिन कोमल को बुलाता है। कोमल, तुम ये तंदूर भाड़े पर लेकर आई थी क्या? अरे हाँ, तंदूर वापस करना है, मैं तो भूल गई थी, सॉरी भैया। कोई बात नहीं मैडम जी, तंदूर का काम हो गया तो मैं ले जाऊँ? हाँ भैया, आप तंदूर ले जाओ। ठीक है, आप 10,000 रुपए पेमेंट कर दो। 10,000 रुपए किस बात के भैया? मैं 15,000 रुपए पेमेंट करके तंदूर लाई थी। मैडम जी, आपने 1 महीने से 15 दिन ज्यादा तंदूर रखा है, जिसके पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना। कोमल नितिन से कहती है कि वो गोपाल को पैसे दे दे। नितिन अपने पर्स से 10,000 रुपए निकालकर गोपाल को देता है। ये पैसे उसने घर खर्च के लिए रखे थे। शाम को नितिन जब ऑफिस से घर लौट रहा था तभी कोमल का फोन आता है। नितिन, घर आने से पहले मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर देना। क्रेडिट कार्ड का बिल? हाँ, वो मैं लकड़ी की भट्टी और बाबी की क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके लाई थी ना। अच्छा, कर दूंगा। नितिन क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देता है, जिसमें उसकी सारी सैलरी खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो घर लौटता है तो कोमल उससे पैसों की मांग करती है। नितिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, घर का राशन लाना है। कोमल, तुम्हारे तंदूर, लकड़ी की भट्टी और बाबी के चक्कर में मेरी सारी सैलरी खत्म हो चुकी है। लेकिन राशन तो लाना पड़ेगा ना। पैसे नहीं है तो आप अपना क्रेडिट कार्ड ही दे दो, मैं क्रेडिट कार्ड से राशन ले आऊंगी। नितिन कोमल को अपना क्रेडिट कार्ड देता है। कोमल शाम को बाजार जाती है और राशन के साथ साथ एक तंदूर भी खरीद लेती है। इधर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती ही नितिन के पास मैसेज आने लगते हैं। 50,000 रुपए कट गए। नितिन उसी वक्त कोमल को फोन करता है। कोमल, तुमने 50,000 रुपए की शॉपिंग कर ली? हाँ, वो मैंने राशन खरीदा और एक तंदूर भी खरीद लिया। हमारे पास अपना तंदूर तो होना ही चाहिए ना। कोमल, मेरी सैलरी पहले खत्म हो चुकी है, अभी पूरा महीना बाकी है। तुम इस तरह से पैसे लुटाओगी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नितिन, आप ना बेकार में इतनी टेंशन ले रहा है, तंदूर बार बार थोड़ी ना खरीदी जाएगी। बस इस महीने इतने पैसे खर्च हुए, हर महीने नहीं होंगे। कोमल राशन और तंदूर लेकर घर आ जाती है। कोमल बाबू, तंदूर वाला अपना तंदूर ले गया था ना? जी मम्मी जी, इसलिए मैं हमारा खुद का तंदूर ले आई। कोमल तंदूर को किचन में रखवा देती है। पावनी मनमोहन से कहती है, हम पहले तरह तरह के खानों से परेशान थे, तंदूर के जाने से सोचा था अब नॉर्मल खाना मिलेगा, समय पर खाना मिल जाएगा, लेकिन बहुत अपना तंदूर खरीद कर ले आई। पावनी, अब जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, चुपचाप खा लिया करो। तुम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करो कि देर सवेरे कम से कम हमें खाना मिल जाए, भूखा ना सोना पड़े। रसोई में तंदूर, भट्टी और बाबी के ऊपर खाना बनने से हमेशा घर गर्म रहता है हमारा, कहीं घर की भट्टी ना बन जाए। घर वालों को हो रही परेशानियों से कोमल को तो कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस कुछ अलग करने के चक्कर में रोज नए नए डिश बनाने की कोशिश करती। एक दिन रोहन और नितिन का पिज्जा खाने का मन होता है। भैया चलो ना आज बाहर खाना खाने चलते हैं, मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन हो रहा है। हाँ यार, पिज्जा तो मैंने भी बहुत दिनों से नहीं खाया। तभी नितिन को याद आता है कि उसके पास तो पैसे नहीं है और क्रेडिट कार्ड का बिल भी बहुत बढ़ चुका है। रोहन, हाजिर आने देते हैं, फिर किसी दिन चलेंगे। फिर किसी दिन क्यों? हम पिज्जा खाने बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं घर पर पिज्जा बना दूंगी। भाभी, अब घर पर पिज्जा बनाऊंगी? हाँ, अब तो हमारे पास तंदूर भी है, भट्टी भी है, बाबी की भी है। तुम बस पिज्जा बनाने का सामान ले आओ। लाओ भैया, पैसे दो। कोमल पैसे खर्च करवा कर ही मानेगी। पता नहीं इसे किसने बता दिया कि घर में तरह तरह के डिशेस बनाकर खिलाना जरूरी है। नितिन उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है। रोहन बाजार जाकर पिज्जा बनाने का सामान लेकर आता है और कोमल पिज्जा बनाना शुरू करती है। लेकिन वो भट्टी में पहली बार पिज्जा बना रही थी, इसलिए पिज्जा ठीक से नहीं बन पाता। जब वो सबको पिज्जा खाने के लिए देती है तो पिज्जा किसी को पसंद नहीं आता। घर के सदस्य अब नॉर्मल खाना खाने को तरस जाते हैं। कोमल बहू, आज खाने में क्या बना रही है? पापा जी, आज मैं खाने में चूर चूर नान, छोले और तंदूरी मशरूम बना रही हूँ। ये सब छोड़ा, आज तो सिंपल दाल चावल ही बना दे बेटा। ठीक है पापा जी, मैं दाल और राइस बना देती हूँ। आज सिंपल दाल चावल बन रही है ना? जी मम्मी जी, आज मैं सिंपल दाल और राइस बना रही हूँ। घर वालों को ये सुनकर बहुत शांति मिलती है कि आज बड़े दिनों के बाद पहले की तरह साधारण खाना खाने को मिलेगा। लेकिन 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 कोमल कहाँ मानने वाली थी। जब तक वो खाने में कुछ अलग से जोर आजमाइश ना कर ले, उसे चैन का पड़ने वाला था। कोमल ने 1 घंटे पहले भट्टी पर दाल चढ़ा दी और दाल बन जाने के बाद उसमें तड़का लगाने के लिए वो तंदूर का सहारा लेती है। आज मैं दाल में ऐसा तड़का लगाऊंगी कि घर वाले कहेंगे, कोमल रोज यही वाली दाल बनाओ, खाना सिंपल भी हो, स्वादिष्ट भी हो। लेकिन दाल में तड़का लगाते समय तंदूर की आग अचानक से भड़क उठती है और किचन में आग लग जाती है। आग देखते ही खाने के टेबल पर बैठा पूरा परिवार आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन किचन में तंदूर के अलावा भट्टी भी जल रही थी, जिससे आग बुझने की बजाय और तेजी से बढ़ने लगती है। रोहन, तो जल्दी से फायर ब्रिगेड को फोन कर, ये आग ऐसे नहीं बुझने वाली। रोहन फायर ब्रिगेड को फोन करता है। घर में आग देखकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं और पूरा मोहल्ला आग बुझाने में उनकी मदद करने लगता है। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाती है और आग पर काबू पा लिया जाता है। आग ने हमारा काफी नुकसान कर दिया, घर से आधी से अधिक चीजें तो जल गई। अरे शुक्र मनाओ कि कोमल बहू की जान बच गई। इस हादसे से कोमल काफी घबरा जाती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं बहू, तो बस इतना करके हमें पहले की तरह नॉर्मल खाना खिलाकर, हमें नहीं चाहिए भैया तंदूरी रोटी पनीर टिक्का। हाँ कोमल, तुम सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी बहुत टेस्टी बनाती हो, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ अलग से खाना बनाकर खिलाऊं। कोमल बहू, तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? तू तो हमें दाल रोटी खिला दिया कर, हम उसी में खुश हैं। कोमल उसी दिन तंदूर, भट्टी और बाबी को टाटा बाय बाय बोल देती है और पहले की तरह साधारण खाना बनाने लगती है।